चुनाव में क्या लग रहा है इस बार? चुनाव में हम खुद पर्चा भरे हैं। नहीं नहीं, पप्पू निषाद कोई अच्छे नेता लीडर नहीं। वो जब चुनाव आता है तो तब वो क्षेत्र में निकलना शुरू करते हैं। कोई भी, चाहे परवीन निषाद हुए, रमापति त्रिपाठी हुए, अयूब हुए, अंकुश बाबा हुए, जय चौबे हुए, किन किन लोगों का मैं नाम गिनाऊं? नाम गिनाने से ये विरोध होता, कहते मेरी बुराइयां करते हैं। पार्टी जबर हो गई है जब से आए हैं। क्या नाम है, चौबे जी। सदी का चुनाव लड़ने के लायक हमारे जिले में नेता नहीं है। भीष्म शंकर तिवारी गोरखपुर, शरद त्रिपाठी गोरखपुर, परवीन निषाद गोरखपुर। यह चुनाव को लेकर हम क्या कहें, अभी तो देखिए कहने वाला अभी तो आपके पर्चा भरने से क्या लग रहा है, लड़ाई अब कैसी होगी? अब लड़ाई चाहे जैसी हो, चुनाव आप जीत जाएंगे? अब जीत जाए या हार जाए, तो कम से कम कुछ तो हमको लोग चीनेंगे। संत कबीर नगर लोकसभा सीट पर मौजूद हैं। चुनावी सफर संत कबीर नगर में है। तमाम लोगों से बातचीत करके क्या कुछ समीकरण है इस लोकसभा सीट का, ये जानने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक चाय की दुकान है, तमाम लोग बैठे हैं, शाम का समय है। चूंकि जब चुनाव का माहौल होता है तो लोग बैठते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं, उसके साथ साथ जो राजनीतिक चर्चा है वो भी करते हैं। कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, समझेंगे कि क्या कुछ माहौल है। हालांकि हम भी चाय पीने आए थे तो तमाम लोग मिल गए, तो हमने सोचा क्यों ना बातचीत की जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सत्य प्रकाश पाठक है। अच्छा, पाठक जी कहाँ के निवासी हैं? हम उमिला के निवासी हैं। ये बताइए, आपके लोकसभा में, और चुनाव तो देश भर में है, आपके लोकसभा की स्थिति क्या है इस बार चुनाव में? इस बार भी स्थिति मजबूत रहेगी। हाँ, कैसे मजबूत रहेगी? कितना विकास का काम हुआ है बीते 5 सालों में? 5 साल में तो बहुत विकास हुआ है। सड़क निर्माण, सारे व्यवस्था सब टंच है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग जो है मोदी को जनाधार पर देख करके हम लोग वोट देंगे। तो मतलब आपके संत कबीर नगर में आपके अनुसार परवीन निषाद के नाम पर वोट नहीं पड़ेगा, उनके आधार पर मोदी जी के नाम पे वोट मोदी जी पड़ेगा। के नाम पर पड़ेगा वोट। हम लोग सारे लोग मिल करके मोदी जी को वोट देते हैं। अच्छा, सपा ने भी एक निषाद प्रत्याशी को उतारा है, पप्पू निषाद उनका नाम है। क्योंकि निषाद बिरादरी का वोट निर्णायक भूमिका में यहाँ होता है, तो क्या लगता है कि निषाद समाज पप्पू निषाद के आने से कहीं दूसरी तरफ जाएगा, विपक्ष की तरफ जा रहा है? नहीं, विपक्ष की ओर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा, बताइए क्यों नहीं जाएगा भाई? उन लोग तो कह रहे हैं कि पप्पू निषाद अच्छे नेता हैं, उनकी तरफ जाएगा। नहीं नहीं, पप्पू निषाद कोई अच्छे नेता लीडर नहीं है। वो जब चुनाव आता है तो तब वो क्षेत्र में निकलना शुरू करते हैं। अच्छा, यही बात कुछ लोग परवीन निषाद को लेकर भी कह रहे थे कि जब चुनाव आता है तब सांसद जी आते हैं, नहीं तो सांसद जी गोरखपुर रहते हैं। सांसद जी तो परवीन निषाद जी जहाँ जहाँ कार्यक्रम लगवाया गया था कह के वहाँ वहाँ परवीन निषाद टहलते थे। भाई आप जब कहेंगे सांसद महोदय के कि सांसद जी आइए मेरे गांव में ये प्रोग्राम है, ये चीज है, तो तब न वहाँ जाएंगे। बिना सूचना पाने परवीन निषाद कैसे आएंगे? हमारे गांव में कई कार्यक्रम हुए, उमिला गांव में, यही तो कांटे के बगल में इनके है। अनुसार सांसद कोई अगर बनता है तो बुलाया जाए, आमंत्रित किया जाए, तब वो आएंगे। क्या नाम है आपका? हमार क्या नाम है? किशोर किशोर जी। कहाँ घर है? कांटे। कांटे घर है। चुनाव है, कोई जानकारी है चुनाव के बारे में? काहे नहीं बाबू, सब जानत इलेक्शन हुई। क्या कुछ अपना राय बताइए, क्या लग रहा है कि एक बार चुनाव जीत जाये? सब मोदी को मोदी मोदी चिल्ला तो दूसरे क्यों दे को सबका। कहाँ मोदी मोदी, कहाँ मोदी मोदी चिल्लाता है? विपक्ष वाले लोग कहते हैं कि मोदी के लहर अब नहीं चली। डॉक्टर साहब का बूढ़ा घर है, अब पूछा की दी है। विपक्ष वाले, थोड़ा सा उधर चलिए, आपके पास बैठ के हम बात कर लें। विपक्ष वाले ये कह रहे थे कि मोदी का लहर नहीं चलेगा इस बार, आप कह रहे हैं मोदी का लहर चलेगा। अच्छा अच्छा, तो पता चल जाए बाबू। हाँ। अच्छा, संत कबीर नगर में कितना कामकाज हुआ है? बहुत भाई बहुत। जैसे क्या का काम हुआ है? अब का जो चाहे पब्लिक के वो पावत है, और का चाहिए पब्लिक सब पा रही है, कोई समस्या नहीं। तब का पावत है, सब पावत। इनके अनुसार पब्लिक सब पा रही है, मोदी जी का लहर फिर एक बार चलेगा। तमाम लोग हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरविंद कुमार है। अरविंद जी यहीं के निवासी हैं? हाँ, बस यही के थोड़ा हाईवे के जैसे। मतलब लोकसभा यही चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, कुछ अपनी राय रखेंगे?
अब भैया चुनाव को लेकर हम क्या कहें, अभी तो देखिए कहने हुआ अभी तो आज पर्चा दाखिला है। आज पर्चा दाखिला का अंतिम तिथि था। पप्पू निषाद यहाँ से पर्चा दाखिला किए हैं। क्या पप्पू निषाद परवीन निषाद की मुश्किल बढ़ाएंगे? मुश्किल मुश्किल तो भाई बढ़ाने की स्थिति में नहीं करेंगे, क्योंकि स्थिति बढ़ाई जाए। तो मतलब सांसद जी की स्थिति अच्छी है। अब भाई अच्छी है ही। अच्छा, काम का चलिए, अब इन नेताओं की बात छोड़ दीजिए, कौन अच्छा कौन बुरा है नहीं पूछेंगे। ये बताए कि काम कैसा हुआ है आपके लोकसभा में, क्या कुछ मुद्दे इस बार चुनाव में होंगे? अब चुनाव मुद्दे तो भाई देखिए, हम उतना राजनीति में नहीं रहते हैं, हम एक मजदूर आदमी है भैया। मजदूर आदमी है, रोजी रोटी महंगाई वंगाई का कोई असर है? हाँ, असर है, असर है। अब इस असर को देखते हुए किसको वोट करेंगे? कांग्रेस को, सपा को, भाजपा को, किसको जाएंगे? अब देखिए भैया, जो सरकार अच्छी तरह से जो चलाए उसको वोट करेंगे। क्या नाम है आपका चाचा? सत्यनारायण प्रजापति। बहुत पैसा गिन रहे हैं, बैठ जाइए प्रजापति जी, जरा बैठ के इत्मीनान से बात हो। ये बताइए चुनाव में क्या लग रहा है इस बार? चुनाव में हम खुद पर्चा भरे हैं। अच्छा, आप भी प्रत्याशी हैं? हम प्रत्याशी हैं स्वयं। अच्छा, क्यों, मतलब किन मुद्दों को लेकर चुनाव आप लड़ रहे हैं? इनके मुद्दे तो कई प्रकार के हैं, किस किस मुद्दे को गिनाऊं? आपके मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दे तो यही है कि इनका बिजली का बिल हुआ, कृषि कानून हुआ, हर गैस सिलेंडर हुआ, पेट्रोल का हुआ, डीजल हुआ, किसी चीज पर इन्होंने निर्भर स्थायी किया। एक रोडवेज खलीलाबाद में नहीं बना सके 10 साल में, ले आकर मीरगंज ठोक दिए। क्या मीरगंज आने जाने से ना ट्रैफिक थोड़ी कम हो जाएगी? पर्चा आपने भर दिया है? हमने भर दिया है। आपके पर्चा भरने से क्या लग रहा है, लड़ाई अब कैसी होगी? अब लड़ाई चाहे जैसी हो, चुनाव आप जीत जाएंगे? अब जीत जाए या हार जाए, कम से कम कुछ तो हमको लोग चिन्हेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, लड़ना भी चाहिए। और नाम क्या बताएं अपना? सत्यनारायण प्रजापति। सत्यनारायण जी, देखिए संत कबीर नगर से आप भी प्रत्याशी हैं। चलिए, अब मुद्दे की बात कर लीजिए, क्या कुछ कमी है आपके लोकसभा में, और आप चुनाव जीत जाएंगे तब आप क्या कर देंगे? हमारे लोकसभा में जितने भी कैंडिडेट आज तक हुए, जब चुनाव की बारी आती है तो एकदम हवा की तरह उड़ने लगते हैं। और 5 साल के बाद किसी ग्राम सभा में कोई कैंडिडेट नहीं आता है कि गांव का रास्ता खराब है, या नाली टूटा हुआ है, या कोई व्यक्ति घर खाने बगैर मर रहा है, या उसके घर रहने के लिए मकान नहीं है। कोई भी, चाहे परवीन निषाद हुए, रमापति त्रिपाठी हुए, अयूब हुए, अंकुश बाबा हुए, जय चौबे हुए, किन किन लोगों का मैं नाम गिनाऊं? नाम गिनाने से एक विरोध होता, कहते मेरी बुराइयां करते हैं। इसमें बुराई नहीं है। अच्छा, नाम गिनाने से या फिर ऐसे जो बोल रहे हैं तो क्या फोन ऑन भी करते हैं क्या लोग, या फिर कहते हैं कि हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं कहते हैं? तो हम उनके विरोध में क्या हैं? हम किसी के विरोध में नहीं है। हम तो जिले से भरा हूँ ना, पार्टी बेसिस पर भरे होते तब उनके विरोध में होते। लेकिन लड़ाई तो लोग कह रहे हैं कि जो है इंडिया गठबंधन और एनडीए के प्रत्याशी परवीन निषाद में है। वो तो पब्लिक समझेगी कि इनसे लाभ हुआ कि नुकसान हुआ। अब आए दिन बादे नुकसान झेलने के लिए कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो नुकसान न झेलता हो। वह हर व्यक्ति आज के डेट में कर्ज से मुक्त नहीं है। इनके सरकार में 2014 से लेकर 2024 तक जो अगर कर्जदार नहीं हुआ, चलिए किसी अच्छे नेता का नाम बताए, आपके जिले में कोई सबसे अच्छा नेता वो बताइए। ऐसा नेता नहीं है कि जो अपने शकल से बेशक अच्छा हो, काम से अच्छा कोई नहीं है। कोई पूर्व नेता, कोई इतिहास कोई उठा, कोई बढ़िया नेता बताइए। कोई केहू को नहीं हम देखे, कोई नहीं अच्छा नेता नहीं काम किए सही। ये भी प्रत्याशी हैं, प्रजापति जी प्रत्याशी हैं, हालांकि जनता से बात करते करते मिल गए। पर्चा इन्होंने भी भरा है, तमाम आरोप लगा रहे हैं, तमाम मुद्दे गिना रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ कोई अच्छा नेता है ये नहीं है। नमस्कार भैया। शुभ नाम आपका? उमा शंकर चौरसिया। चौरसिया जी, क्या इस बार माहौल दिख रहा है चुनाव में आपके यहाँ? चुनाव माहौल जो है इस समय बदला हुआ है। क्योंकि बदला इसलिए हुआ है कि हमारे जिले का दुर्भाग्य कहा जाए या सौभाग्य कहा जाए, यहाँ सभी पार्टियां लगभग
बाहर के नेताओं को भेजती हैं। हमारे जिले में नेता नहीं है, सांसदीय का चुनाव लड़ने के लायक हमारे जिले में नेता नहीं है। भीष्म शंकर तिवारी गोरखपुर, शरद त्रिपाठी गोरखपुर, परवीन निषाद गोरखपुर। और जहां तक परवीन निषाद की बात रही, 5 साल का इनका कार्यकाल बीत गया, किसी गांव में ये कभी घुसे नहीं, कभी भी किसी गांव में ये घुसे नहीं, और ना ही देखे कि कौन से किस गांव की सड़क क्या हाल है, या किसी के घर सुख और दुख में कभी नहीं गए। लेकिन इस समय बहुत ज्यादा चल रहे हैं, उनके पिताजी मंत्री जी चल रहे हैं, उनके भाई चल रहे हैं, उनके तमाम परिवार के लोग चल रहे हैं, बीजेपी के नेता चल रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी की लहर रहेगी, 400 पार का दावा है, तमाम विकास के हमने काम किए हैं, इस बार जनता फिर से भरोसा हमारे ऊपर जताएगी। विकास का कार्य केंद्र सरकार की है, लेकिन ये स्थानीय नेता कोई विकास नहीं किए हैं। तो केंद्र सरकार के जो विकास के काम है उसका कोई प्रभाव यहाँ नेताओं पर नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, इसलिए कि अब जनता जनार्दन होशियार हो गई है, और जनता अब नेता के स्वभाव पर वोट कर रही है। कौन नेता जीत रहा है, एक शब्द में बताए, जीत कौन रहा है? इंडिया रिलायंस इंडिया लाइन जीत रही है। जीत रही है। एक लोग तो कह रहे हैं कि पप्पू निषाद भी जो है यहाँ जैसे- यहाँ नहीं रहते हैं, चुनाव आता है तब जो है आते हैं, तो दिखते नहीं है। पप्पू निषाद अभी देखिए, मुलायम सिंह के जमाने में विधायक रहे, मंत्री रहे, और वो इसी जिले के हैं, यही बेलहर के पास में उनका घर है। तो कहाँ जाएंगे जब वो चुनाव कोई पद है, उनके पास कोई पद है ही नहीं, तो कहाँ जाएंगे? नेता अपने क्षेत्र में रहेगा कि वो कहाँ से अमेरिका जाएंगे, कहाँ दूसरे देश में जाएंगे? जो पदेन होता है वही तो अपना इधर उधर भ्रमण करता है, ऐसो आराम वही करता है, उसके पास पैसे होते हैं। तो मतलब मोदी योगी की लहर यहाँ नहीं काम कर रही है। इस साल लहर की कोई विशेष, अच्छा, पूरे देश में नहीं है क्या लहर? अब पूरे देश की बात तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इसी जिले के जनपद के हैं। अरे फिर भी सोशल मीडिया पर तमाम जगहों पर चर्चा होता है, लोग बातचीत करते हैं। यहाँ तक अभी आप कहे कि 400 पार, हर आदमी चुनाव लड़ता है जीतने के उसमें कि मैं जीत रहा हूँ। तो मोदी जी ने जो नारा दिया है, ना जोगी जी में बुराई है, ना मोदी जी में बुराई है, बाकी उनके जो ये मातहत हैं, जो उनके क्या नाम है सांसद वगैरह हैं, ये कहीं भी जनता के बीच में नहीं जाते हैं। अभी मौजूद वर्तमान समय में परवीन निषाद सांसद है। मीडिया के लोग, मैं आप लोगों से कहता हूँ कि उनसे जाकर के पूछिए, अपने क्षेत्र के किसी 100 गांव का नाम गिना दें। बड़ी बात कर रहे हैं, बड़ा चैलेंज दे रहे हैं सांसद जी को आप। बिल्कुल देंगे। हम लोग सड़क पर चलने वाले हैं, राजनीति से मतलब भी रखते हैं, लेकिन अभी आज तक कभी वो व्यक्ति सामने होकर के बात नहीं की। तो देख सकते हैं पाठक जी है ना, चौरसिया जी, देखिए चौरसिया जी हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि सांसद जी गांव का नाम नहीं गिना पाएंगे। चलिए चलते चलते कुछ और लोगों से समझेंगे। क्या नाम है आपका? श्याम जायसवाल। जायसवाल जी, दुकान आपकी है? जी। तमाम लोग आते होंगे, दुकान पे भीड़ रहती है आपके, चुनाव का माहौल रहता है, चर्चा बहुत तेज होती है, कुछ समीकरण समझ में आता है, क्या दिख रहा है इस बार? अब समीकरण क्या बताएं, हम लोग बस्ती जिले के हैं, हम लोग यहाँ के हैं नहीं, लेकिन बैठने में पार्टी जबर हो गई है जब से आए हैं। क्या नाम है, चौबे जी के आने से माहौल अच्छा हो? बहुत अच्छा हो गया है भाजपा का। सपा के लोग बहुत विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं चौबे जी 22 में जो है सपा में आए, समय बदल गया तो फिर जो है भाजपा में आ गए। उसके बारे में नहीं बता पाएंगे, सपा के बारे में अधिकतर यहाँ पर भाजपा के लोग आते हैं। भाजपा के लोग ही था, तो भाजपा का माहौल भी दिख रहा होगा इस बार। हाँ, माहौल तो है। अच्छा, अंतिम सवाल का जवाब दीजिए कि कामकाज कैसा हुआ है जिले में यहाँ पर? अब काम ये सब नहीं बता पाएंगे हम भाई साहब, तो अब उसके बारे में क्या जाने काम उनके बारे। चलिए बिजनेस की बात करें, महंगाई का, दुकानदारी पर कैसा असर है, कोई असर है भी नहीं कि नहीं है? जो है क्या नाम है, बिजनेस के बारे में जो है पहले जैसे कि अब महंगाई हुई तो सामान भी महंगा हुआ, आदमी भी जो है उनका तनख्वाह भी महंगा हुआ, सब चीज। व्यापारियों के लिए सरकार काम कैसा की है? अच्छा की है? सब बराबर चलता है, जैसी महंगाई हुई वैसे सब चीज की व्यवस्था हो जाती है, महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। तो
इनका दुकान था। कुछ लोगों से हम बात कर रहे थे, बात करके समझने का प्रयास किया। देख सकते हैं कि चाय बन रही है, पकौड़ी बन रही है, तमाम लोग हैं। कुछ लोगों से बातचीत करके हमने जाना कि क्या कुछ लोगों का मानना है चुनाव को लेकर, क्या कुछ लोग कहना चाहते हैं। साफ तौर पर लोगों ने मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ भी दी। कुछ लोग सांसद जी से नाराज भी दिखे। संत कबीर नगर के मुद्दे क्या हैं ये भी लोगों ने बताया। हम संत कबीर नगर में मौजूद थे और हम संत कबीर नगर का जनता का क्या कुछ मूड है, जनता क्या सोचती है इस बार चुनाव में, ये जानने का लगातार प्रयास हम कर रहे हैं। ऐसी तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।